Hey guys, I'm Rakesh from Codeflex back with another video. In this video, I'm going to cover the week 5 and week 6 topics that has been covered by the Harkiyat Bhaiya in Code 3. So let's start the video without wasting any time. So अगर वीक 5 की बात की जाए तो इसमें हम लोग को करीब 5 वीडियोस मिले हैं. हैज़ बीन अपलोडेड बाय द हरकत भैया. आई विल शो यू. टॉक अबाउट द वीक 5. These are the two videos that has been uploaded by the Harkiyat Bhaiya, that is header, query and parameters, and second is middlewares and the course. And part 2, if I talk about the part 2 of the week 5, here the git and githubs, map, filter arrows and Axios versus fetch API. अब चलते हैं थोड़ा डीप डाउन में, मतलब क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक्स हैं इन वीडियोस के. सो इन video 1, headers, fetch API, what are the headers and how we can send our data through the headers, and fetch API, how we can use our fetch API to call from backend. Like if you want the data from the other parts of the website, like from the other website, then we can use the fetch API call using the Axios. Like देखो यार, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, जैसे कि फेच आता है API कॉल करने के लिए. वैसे ही अगर हम लोग को एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो हम लोग Axios यूज़ करते हैं. जैसे कि जो Axios होता है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है और काफ़ी डिफरेंट फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड करता है. इसलिए creating the HTTP servers, coding the HTTP server. And if I talk about the 5.2 video, middleware and course, like what are middlewares? Like देखो, जैसे तुम यूज़र हो किसी वेबसाइट, जैसे कि हरकिरत भैया की वेबसाइट पे तुम यूज़र हो, तो अगर तुम्हें कहाँ कहाँ जाने की एक्सेस है, अगर तुमने अगर कोर्स ख़रीदा है तो तुम कोर्स को देख सकते हो, तुम्हें एक्सेस है वहाँ पे जाने का उस वेबसाइट पे. अगर तुमने कोर्स नहीं खरीदा, तुम्हें वहाँ पे जाने का एक्सेस नहीं है, तो वो तुम कर सकते हो मिडलवेयर्स के द्वारा. मैं छोटा यूज़ केस बता रहा हूँ, इसके और भी यूज़ केसेस हैं. उसके बाद ऐप डॉट यूज़, असाइनमेंट्स और मिडलवेयर. कॉमनली यूज मिडलवेयर कौन कौन से होते हैं? एक्सप्रेस डॉट जेसन. लाइक देखो, अगर कोई तुम्हारा यूज़र है और जेसन डेटा पास करता है तो उसके लिए हम लोग को ये यूज़ करना पड़ता है, एक्सप्रेस डॉट जेसन. फिर उसके बाद कोर्स है. जैसे कि तुम्हारा दो पार्ट है, एक फ्रंट एंड पार्ट है फोल्डर है, एक बैक एंड पार्ट का फोल्डर है. तो तुम्हारा जो बैक एंड है कैसे एंटरटेन करेगा फ्रंट एंड वाले पार्ट को, उसके लिए हम लोग कोर्स का यूज़ करते हैं. कोर्स एक्सटर्नल लाइब्रेरी बेसिकली. उसके बाद कोडिंग असाइनमेंट एंड दी होस्टिंग द कोड, दैट्स इट. एंड इन द गिट एंड गिटहब, देखो अब तुम कोई जब प्रोजेक्ट बना लेते हो तो तुम कैसे उसे अपलोड करोगे अपने गिट रिपोजिटरी पे, गिटहब पे. तो उसके लिए गिट एंड गिटहब भी पढ़ाया गया था. व्हाट इज़ द गिट एंड गिट वर्जन कंट्रोल, सेंट्रलाइज VCS, डिस्ट्रीब्यूटेड VCS. जैसे VCS मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम. वाई गिट, व्हाट इज़ गिटहब, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. टर्मिनोलॉजीज यूजिंग द गिटहब, इन गिट. वर्क फ्लो ऑफ गिट मतलब कैसे काम करता है. कमिट्स, हाउ वी कैन परफॉर्म कमिट्स. लाइक जो तुम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हो तो कमिट कैसे करते हो, मतलब कई, जैसे कि ऐड होता है और कमिट होता है और स्टेटस भी होता है, कई तरीके के कमांड्स होते हैं, हम लोग उसे अपलोड करने के काम आते हैं तुम्हारे गिटहब पे. लाइक गिटहब कमांड्स, गेटिंग स्टार्टिंग विद द गिटहब, क्रिएटिंग द न्यू रिपोजिटरी, इंस्टॉलिंग द गेट, पुशिंग द गिट टू द थ्रू CLI. देखो एक तो तरीका होता है अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालने का कि तुम गिटहब पे जाओ और वहाँ से अपलोड करो, और दूसरा होता है कि तुम टर्मिनल अपने जो तुम्हारा VS कोड का टर्मिनल है या तुम्हारा कमांड पैलेट है वहाँ से तुम अपलोड कर सकते हो. तो यहाँ वही बताया गया था कैसे तुम लॉगिन करोगे पहले, उसके बाद तुम अपलोड कर सकते हो. ऑथेंटिकेटिंग, ब्रांचिंग, मर्जिंग, पुल रिक्वेस्ट, गिट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट. देखो जब एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो यहाँ पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं यहाँ पे वही बताया गया था. उसके बाद फिक्सिंग द कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स इट. एंड इन 5.4 वीडियो लाइक मैप, फिल्टर एंड दी एरोस, एरो फंक्शन कवर किया गया है. देखो एरो फंक्शन लिखने के करीब 3 सिंटेक्स हैं लगभग, मैं यहाँ तक मैं जानता हूँ. तो उसको कैसे लिखते हैं इसे तुम देख सकते हो इस वीडियो में. मैप, फिल्टर एंड Axios वर्सेस API. जो तुम्हारा फेच होता है वो इनबिल्ट आता है. उसके बाद अगर तुम्हें Axios यूज़ करना है वो तुम्हारा एक्सटर्नल लाइब्रेरी होता है, लेकिन तुम्हारा डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर Axios यूज़ करते हैं, फेच नहीं यूज़ करते हैं. अगर तुम्हें हैवी कॉल्स नहीं करनी है या तुम एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाइड रखना चाहते हो तो तुम फेच API का यूज़ कर सकते हो. If I talk about the Web3 part, then in this Solana wallet and adapter has been covered, and client side Solana, creating the React app. अब तुम देख सकते हो जैसे कि तुम्हारा जब तुम Web3 पढ़ रहे हो तो Web3 को शो करने के लिए भी तुम्हें कहीं UI बनाना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं तुम्हारा वेब डेवलपमेंट वाला जो पार्ट आ रहा है एक तरीके से सही तरीके से सिंक्रोनाइज कर रहा है तुम्हारा Web3 के जो तुम पढ़ रहे हो Web3. उसके बाद वॉलेट एडाप्टर, वॉलेट डी ऐप लाइक डिसेंट्रलाइज ऐप एंड दी वॉलेट एडाप्टर, थिंग्स टू डू, रिक्वेस्टिंग एयरड्रॉप, क्रिएटिंग दी फॉसेट and the creating the React component. And that's it for now in this topic. If I talk about the notes of this video, अगर तुम्हें वीक 5 का नोट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना.
आई विल प्रोवाइड इट टू यू फ्रॉम द कोहोर्ट 2, क्योंकि कोई कोहोर्ट 3 में अभी नोट्स नहीं है फिलहाल इसके, तो मैं कोहोर्ट 2 से तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा कोहोर्ट 3 में। क्योंकि देखो यार, कोहोर्ट 2 और कोहोर्ट 3 में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ऑलमोस्ट 99% सब सेम ही है, वेब डेव वाला पार्ट बस, क्योंकि वेब 3 में नहीं पढ़ाया गया था, तो वेब 3 का अलग से नोट्स बनाया जा रहा है अब। तो यू कैन सी ईयर वीक 5 जो नोट्स जो थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हैं। तो तुम कमेंट सेक्शन में यार कुछ भी कमेंट कर देना, सो दैट आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दिस नोट्स। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ वीक 6। सो वीक 6 में अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ पहले तो। लाइक वीक 6, दिस इज द वीक 6 HTTP डीप डाइव एंड द ऑथेंटिकेशन एंड कनेक्टिंग फ्रंट एंड टू बैक एंड। कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को, बेसिकली कोर्स का यूज़ करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ अभी, वैसे तो स्पॉइलर। तो देखते हैं वेब डेव वाले पार्ट में क्या कवर किया गया है इसमें। सो इन दिस वीडियो 6.1 ऑथ लाइक वर्क फ्लो, जैसे कि ऑथेंटिकेशन हम लोग करते हैं किसी यूज़र का, कि जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ और मेरा ऑथेंटिकेशन करना है कि मैं एक वैलिड यूज़र हूँ कि नहीं। जैसे कि मैंने कोई कोर्स खरीदा है, कोई कोर्स को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं एक वैलिड यूज़र हूँ उस कोर्स को एक्सेस करने के लिए कि नहीं। जैसे कि मैंने कोर्स को खरीदा है कि नहीं, कि यूँ ही उसे एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या वर्क फ्लो होता है ऑथेंटिकेशन का, कैसे हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे उस यूज़र को। क्रिएटिंग द एक्सप्रेस ऐप, क्रिएटिंग द ऑथेंटिकेशन EP एंड द टोकन्स वर्सेस JWT। अब टोकन्स और JWT जो होते हैं वो वेरीफाई करने के काम आते हैं तुम्हारे। ये थोड़ा डीप टॉपिक एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन में कैसे काम आते हैं, तुम देख सकते हो। JWT तुम्हारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है जो तुम्हारी वेरीफाई करने के काम आती है। रिप्लेस टोकन विद द JWT, टोकन्स को तुम कैसे रिप्लेस कर सकते हो JWT से। JWT कैन बी डिकोडेड बाय एनीवन, कैसे डिकोड कोई कर सकता है तुम्हारी JWT को। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज लाइक ऑथ एंड द कनेक्टिंग फ्रंट एंड टू बैक एंड। अब जब तुम्हारा 2 फोल्डर, जैसे कि फ्रंट एंड और बैक एंड, जब तुम रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हारा बेसिकली 2 ही फोल्डर बनेगा, एक फ्रंट एंड का एक बैक एंड का। और जब तुम नेक्स्ट JS पढ़ोगे तुम्हारा एक फोल्डर में दोनों कंबाइंड हो जाता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। लेकिन फिलहाल के लिए हम रिएक्ट देख रहे हैं। अगर रिएक्ट की बात की जाए तो फ्रंट एंड और बैक एंड फोल्डर दोनों अलग होता है। तो कैसे तुम्हारा फ्रंट एंड जो होता है बैक एंड को एंटरटेन करेगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोर्स मॉड्यूल का। कोर्स इज एक्सटर्नल लाइब्रेरी बेसिकली। WT कैन बी डिकोडेड बाय एनीवन, जो ऊपर तुम्हें मैंने बताया। कोडिंग द एक्सप्रेस ऐप, क्रिएटिंग एन ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर, कैसे तुम कोड करते हो ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर को, जिसे मैंने अभी बताया था किस यूज़र को क्या क्या एक्सेस है, वो वाली चीज़ें। कोडिंग एन ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर सेम, राइटिंग द फ्रंट एंड फॉर इट, दैट्स इट। क्योंकि बहुत छोटा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बात करते हैं वेब 3 वाले पार्ट के लिए। इन वेब 3 वाले पार्ट, बिल्डिंग ए टोकन लॉन्च पैड इन रिएक्ट। अब तुम देख सकते हो कैसे तुम यहाँ पे अपने वेब डेव जो तुम पढ़ रहे हो और वेब 3 पढ़ रहे हो, कैसे तुम दोनों को मर्ज कर रहे हो एक तरीके से। ट्रांजेक्शन वर्सेस इंस्ट्रक्शंस, initializing the project, add the Solana wallet adapter, adding the Solana wallet adapter, installing dependency wallet adapter local wallet, installing the create mint call। तुम इसे पढ़ सकते हो बेसिकली। कोर्स तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा आई थिंक इसे समझाने में थोड़ा, क्योंकि ऐसे मैं समझाऊंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। वेब डे वाला पार्ट लगभग सब लोग जानते हैं तो समझाना थोड़ा ईजी पड़ता है। वेब 3 वाला पार्ट तुम्हें खुद लेना पड़ेगा कोर्स, और किसको ये कोर्स लेना है किसको नहीं लेना है तुम देख सकते हो। मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैंने एक्चुअली कंपेयर कर रखा है लबर्स अपना कॉलेज एंड हरकेत भैया के कोहोर्ट को, कि कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पे तुम वेब 3 का नोट्स देख सकते हो, प्रोवाइड किया गया ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर वेब डेव का तुम्हें नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि इसका नोट्स नहीं है तो मुझे कोहोर्ट 2 में से इसका नोट्स बना के देना पड़ेगा, क्योंकि कोहोर्ट 2 और कोहोर्ट 3 लगभग 90 to 99% सेम है। तो एक तरीके से तुम्हें नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना कुछ भी लिंक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। So that's all for now in the week 5 and week 6 of the cohort 3.